राधे राधे। मैं ज्योतिषाचार्य प्रतिमा स्वामी आपका स्वागत करती हूँ। आप लोगों का बहुत आभार प्रकट करती हूँ। अगर मेरा ये आज मैं श्रीमद् भागवत कथा का दूसरा अध्याय आपको सुनाऊंगी, लेकिन सुनाने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि अगर आपको कोई भी परेशानी है, कोई भी दिक्कत है, तो आप मेरे नीचे दिए हुए नंबरों पे व्हाट्सअप कीजिए, मुझसे बात कीजिए। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ नहीं है आपकी, तो आप अपनी फ़ोटो दीजिए और अपनी वॉइस से, मैं आपकी जो वॉइस सुनूंगी, आपकी बात सुनूंगी, आपकी परेशानी सुनूंगी, तो उससे ही आपकी वॉइस की जो ध्वनि है उससे मुझे आपकी परेशानी का, मैं आपको उसका निवारण भी बताऊंगी। साथ में मैं कोशिश पूरी करूंगी, मेरी तरफ से ये पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी हर परेशानी मैं दूर कर सकूं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी इसमें कोई भी भागवत पसंद आती है, कुछ भी आता है, आपको अध्याय अच्छा लग रहा है, मेरा भागवत सुनना अगर आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल को दबाइए। आइए, मैं आपको अब दूसरा अध्याय प्रारंभ करते हैं। हम दूसरा अध्याय सुनाती हूँ। बोलो विष्णु भगवान की जय, ठाकुर जी महाराज की जय। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी द्वारा भक्ति, ज्ञान, वैराग्य के दुख को दूर करने का प्रयत्न करना। नारद जी बोले, हे देवी, तू दुखी ना हो। भगवान श्री कृष्ण को तू अति प्रिय है, उन्हीं का ध्यान धर, वे तेरे दुख को अवश्य दूर करेंगे। उन्होंने सदा ही अपने भक्तों के कष्टों को दूर किए हैं। वे कौरव सभा में द्रौपदी की रक्षा की थी, अपने भक्त राज अम्बरीश की रक्षा भी उन्होंने की थी। तू तो उन्हें प्राणों से भी अधिक प्यारी है। तेरे बुलाने पे तो वे पापियों से भी पापियों के यहाँ शीघ्र चले जाते हैं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, इन तीनों में ज्ञान, वैराग्य, भक्ति देने इसके अनेक उपाय थे, किंतु इस कलयुग में तो केवल भक्ति मोक्ष के देने वाली है। एक समय तूने भगवान से पूछा था कि मैं क्या करूं। तब भगवान ने तुझसे यही कहा था कि तू भक्तजनों को पुष्टि प्रदान कर, उन्हें शक्तिशाली बना। तब तुझे ज्ञान, वैराग्य, 2 पुत्र और मुक्ति दासी प्राप्त हुई, तथा तेरा आलसी स्वरूप वैकुंठ धाम में भक्तों का पोषण करना है। इस मनुष्य लोक में तो केवल छाया रूप से ही रहती है। हे भक्ति, तू सतयुग, त्रेता, द्वापर, इन तीनों में बड़े सम्मान से रही, किंतु कलयुग में तेरी सेविका मुक्ति क्षीण हो गई और वैकुंठ धाम को पधार गई। इस मनुष्य लोक में तेरे बुलाने पर भी वह आती है और पुनः चली जाती है। ये ज्ञान, वैराग्य तो तेरे दोनों पुत्र सदा तेरे साथ ही रहते हैं, किंतु कलयुग में इसका सम्मान न होने के कारण मैं वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई। किंतु तू चिंता ना कर, मैं तेरे इन दोनों पुत्रों को पुनः सजग कर दूंगा और तेरा प्रत्येक मनुष्य के हृदय में निवास कर दूंगा। मैं हरि भक्त का ना कहूँ तो ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को घर घर में और प्रत्येक मनुष्य के हृदय में स्थापित ना कर दूं। कलयुग में केवल भक्ति ही सार है। भक्ति के बल में से भगवान श्री कृष्ण स्वयं पधारते हैं और वे भक्ति के ही बस में रहते हैं। जो मनुष्य भक्ति का तिरस्कार करता है वह भगवान द्वारा नाश को प्राप्त होता है। सूत जी बोले, हे शौनक जी, नारद जी के इस प्रकार उत्साहित करने पर भक्ति के संपूर्ण अंग बलिष्ठ हो गए और वह बोली, हे नारद जी, आप परम भक्त हैं और आप मुझमें से अनन्य भाव से प्रेम करते हैं, इसीलिए मैं सदा आप में निवास करूंगी। आपको त्याग कर अन्यत्र कहीं भी नहीं जाऊंगी। आपने मेरे कष्टों को कम किया है, अब कृपा करके मेरे इन पुत्रों के कष्टों को भी दूर कीजिए। सूत जी बोले, हे शौनक जी, भक्ति के ऐसे करुणा वाले वचन सुनकर नारद जी को बड़ी दया आ गई और उसके पुत्र ज्ञान और वैराग्य को हिला दिया। सचेत करने वाले किंतु वे सचेत न हुए। तब उन्होंने वेद वेदांत घोष किए और गीता संपूर्ण अध्यायों का पाठ करके उन्हें सचेत किया। ज्ञान, वैराग्य उठे तो उठ बैठे, किंतु निद्रा जनित आलस्य के कारण झवाहियाँ लेने लगे। उनके वश केवल बिल्कुल श्वेत हो गए थे। उनके जो केश थे बिल्कुल सफ़ेद रंग के हो गए थे, श्वेत हो गए थे। शरीर जर्जित हो गया था। इसी कारण वे दोनों फिर लड़खड़ा कर गिरने लगे। उन दोनों की यह दशा देखकर नारद जी ने अधिक चिंता हुई और वे भगवान को याद करने लगे। उसी क्षण एक आकाशवाणी हुई कि नारद जी, आप दुखी ना हो, तुम्हारा यह प्रयत्न व्यर्थ नहीं होगा। इस ज्ञान, वैराग्य को पुनः जागृत करने का उपाय संत शिरोमणि श्री ऋषि लोगों
आपको बताएंगे। उनकी बताई हुई विधि से कार्य करने पर वह दोनों ज्ञान वैराग्य जागृत होकर पुष्ट व बलिष्ठ हो जाएंगे। नारद जी उस आकाशवाणी के अर्थ को न समझ पाए और ज्ञान वैराग्य को वहीं छोड़ के वे चिंताकुल होकर संत शिरोमणि की खोज में निकल पड़े। वे घूमते घूमते अनेकों ऋषियों से मिले, अनेकों तीर्थों में गए, किंतु उनके अर्थ को कोई भी न समझ सका। कोई संत कहने लगे, जब वेद ध्वनि, वेदांत घोष और गीता का पाठ से भी ज्ञान वैराग्य सचेत नहीं हुए हैं, तब उनका सचेत होना तो अति दुर्लभ है। कोई संत कहने लगे कि जब नारद जी जैसे परम ज्ञानी ब्रह्म के पुत्र ही ज्ञान वैराग्य को जीवन दान न दे सके, तो अन्य किसी में ऐसा सामर्थ्य नहीं है और उन्हें सजग कर सके। नारद जी चिंताकुल होकर इस प्रकार भ्रमण करने लगे और ज्ञान वैराग्य के कष्ट का निवारणार्थ तप करने के लिए बद्री वन में गए। वहां उन्हें संत शिरोमणि सनकादिक मुनियों के दर्शन हुए। नारद जी कहने लगे कि हे संत शिरोमणियों, आज बड़े सौभाग्य का समय है जो मुझे आप लोगों के दर्शन हुए हैं। आप परम ज्ञानी पूर्वजों के भी पूर्वज ब्रह्मा के मानस पुत्र, सदा 5 वर्ष की अवस्था में रहने वाले हो। आप लोग निरंतर हरि शरण मूल मंत्र का जप करते रहते हैं और वैकुंठ धाम में निवास करते हैं। हरि कीर्तन की ही आपका मुख्य कर्म है। मैं अति दुखी हूँ, मुझे आकाशवाणी का अर्थ समझाने की कृपा कीजिए। आकाशवाणी में ज्ञान वैराग्य के उद्धार हेतु किस साधन को बताया गया है? सनकादिक बोले, हे नारद जी, हम आपके कष्टों को भी अभी दूर करते हैं, आप प्रसन्न होकर सुनिए। प्राचीन ऋषियों के ज्ञान वैराग्य और भक्ति के अनेकों साधन बताए हैं, किंतु वे अति कठिन हैं और स्वर्ग देने वाले हैं, किंतु मोक्ष को देने वाले नहीं हैं। मोक्ष का देने वाला साधन जिसमें भगवान की प्राप्ति है, वे अभी गुप्त ही है। आकाशवाणी ने जिस उत्तम कर्म का उपदेश किया है वह हम जानते हैं। द्रव्य यज्ञ, तपोयज्ञ, यज्ञोयज्ञ और ज्ञान यज्ञ के ये 4 यज्ञ स्वर्ग को प्राप्त कराते हैं, किंतु विद्वानों के स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ को ही मोक्ष कर्म कहा जाता है। और वह श्रीमद् भागवत का स्वाध्याय, जिसका पारायण श्री सुखदेव जी का यदि ब्रह्म ज्ञानियों ने वर्णन किया है, उस स्वाध्याय से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बल प्राप्त होगा। उनके सब कष्ट दूर हो जाएंगे। श्रीमद् भागवत की ध्वनि से कलयुग के संपूर्ण पाप इस प्रकार दूर हो जाएंगे जैसे सिंह की गर्जना से वन के पशु दूर हो जाते हैं, भाग जाते हैं। नारद जी कहने लगे, हे महात्माओं, मैंने वेदों की ध्वनि, वेदांत घोष और गीता का पाठ करके उनको सचेत करने का उद्योग किया, किंतु इतने पर भी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य सचेत नहीं हुए। मतलब कि वो जीवित नहीं हुए, वो होश में नहीं आए। ठीक है, तब श्रीमद् भागवत की ध्वनि से वे कैसे जागृत हो सकते हैं? नारद जी के वचन सुनकर सनकादिक बोले, हे नारद, श्रीमद् भागवत की कथा वेद, वेदांत एवं उपनिषद इन सभी के तत्वों में रची गई है, इसीलिए यह उनका तत्व रूप फल होने के कारण अति उत्तम है। जिस प्रकार किसी वृक्ष की शाखा, जड़, तना बाह्य नहीं है, किंतु उसका फल ग्राह्य है, जिस प्रकार दूध से निकला हुआ तत्व रूप घृत ग्राह्य है, उसी प्रकार ईख के तना, पत्ती इत्यादि ग्राह्य नहीं है, किंतु उसका रस ग्राह्य है। मतलब हम उसको, जो घी है, जिस प्रकार दूध से निकला हुआ घी हम लोग उसको ग्रहण कर सकते हैं, उसी प्रकार ईख का तना, पत्ती आदि हम उसको नहीं खा सकते, हम उसको ग्रहण नहीं कर सकते, किंतु उसका रस हम ग्रहण कर सकते हैं। इसी प्रकार वेद वेदांत का सार यह श्रीमद् भागवत का फल रूप होकर ग्राह्य है। श्री व्यास जी ने आपको 4 श्लोकों में श्रीमद् भागवत का उपदेश किया है, जिसके सुनने से आपके सब कष्ट दूर हो गए थे। आपको उसी श्रीमद् भागवत पुराण की ध्वनि करनी चाहिए, उसी से ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का दुख दूर हो जाएगा। यह सुनकर नारद जी बड़े प्रसन्न हो बोले कि हे मुनीश्वरों, आपके दर्शनों से, उपदेशों से मेरा हृदय को शांति बहुत मिली है। अब मैं प्रेम लक्षण भक्ति के प्रचार करूंगा, उसी से संसार मनुष्य को ज्ञान का तथा मोह दूर होगा। 2 अध्याय समाप्त। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, अच्युतं केशवं राम नारायणं, कृष्ण दामोदरं वासुदेव हरिं, श्रीधरं माधवं
गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। बोलो विष्णु भगवान की जय। दूसरा अध्याय समाप्त। दोस्तों, जैसे मैंने पहले भी कहा था, आपको जो भी समस्या है आप मुझे भक्तों उसको आप मुझे इसी मेरे चैनल पे आप अपने इसी नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए, मेरे से बात कीजिए। कोई कंसल्टेशन फीस नहीं है। मेरे से जितना हो सकेगा मैं आपकी समस्याओं का, कष्टों को दूर करने का प्रयास करूँगी। और जैसे भी आपके पास अगर डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि नहीं है तो घबराइए मत। आप अपनी फ़ोटो और अपनी वाणी की ध्वनि आप उस पर स्पीक मैसेज भी दे सकते हैं। मैं उससे भी आपके कष्टों को दूर करने की कोशिश करूँगी। आप अपनी प्रॉब्लम, अपनी समस्या मुझे स्पीक मैसेज से दीजिए या मुझे फ़ोन करके बताइए। राधे राधे दोस्तों।